पाकिस्तान के छाती पे 100 किलोमीटर अंदर तक पैर रख करके जिस तरह से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है और उन 90 मिनट के अंदर उनके 11 एयरपोर्ट को बर्बाद किया है भारत की सेना ने। आतंकवादी पार्टी देख के या धर्म देख के नहीं मारते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ उतनी ही, लेकिन हमारे एरिया में खासकर करावल नगर में कुछ ज्यादा ही है। देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा का जो जोश है, मुझे लगता है हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति उन्होंने कहा था पहलगाम में कट्टा आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आने वाला जो पाकिस्तान अगर कायराना किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता है तो इससे ज्यादा बड़े वाला होने वाला है। तो नेहा सिंह राठौर तो मुझे लगता है उसके ऊपर NSA लगना चाहिए, देशद्रोह का केस लगना चाहिए। मेरी नजरों में उसकी अहमियत जो वर्गल वीडियो बनाने वाली महिला है ना, उससे भी नीचे है। आप भाई साहब पुलिस वालों के आगे भी नहीं दबे जहाँ गलत होते थे पुलिस वाले। अगले 5 साल में क्राइम रेट घटना जरूरी है, नहीं घटेगा तो अगले 5 साल के इलेक्शन में जवाब दे देंगे। मैं केवल 5 साल बोल रहा हूँ, अगर ये 5 साल में काम ना करे तो हम नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में जवाब देंगे, रेखा गुप्ता जी को भी देंगे और कपिल मिश्रा जी को भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय हूं तिरंगा यात्रा में, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास से लेकर सेक्रेटरी ब्रिज तक तिरंगा यात्रा जानी है, जिसमें मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आना था, लेकिन वो अचानक ही उनका दौरा इसमें रद्द हो गया है। लेकिन आप देखेंगे लगातार जो जोश है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जोश में है तिरंगा में। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगा, यहाँ के जो सोने वाले निगम पार्षद है समाज पार्ट से, बताएं कि आज का जोश जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा वाले? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो कार्यक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के छाती पे 100 किलोमीटर अंदर तक पैर रख करके जिस तरह से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है और उन 90 मिनट के अंदर उनके 11 एयरपोर्ट को बर्बाद किया है भारत की सेना ने। आज उनके सम्मान में, आज उनको नमन करने के लिए दिल्ली में करावल नगर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल करके देश के सैनिकों को सलाम किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है। हमारी देश की सेना ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है उसने। इस तरह से आप देखेंगे कार्यकर्ता हो चाहे वो पदाधिकारी हो बीजेपी के, और लेकिन आज जोश की बात कर वो नमन करने के लिए आए हैं। इस तरह से बारे में बताएं क्या पूरे देश में निकाली जा रही है, और ये देशभक्तों की यात्रा है, लोग अपनी सेना के साथ खड़े हैं। बहत्तर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इसी क्लियर पावर के एयरबेस को सेना ने उठाया है, उसका अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। लेकर निकल रहे हैं और उसी क्रम में आज करावल नगर विधानसभा की यह ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली गई है। जिनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, जो आतंकवादियों के मरने से दुखी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ा मुस्कुरा दो। आतंकवादी पार्टी देख के या धर्म देख के नहीं मारते। आतंकवादी जो है वो बस इसलिए मारते हैं कि उन्हें दहशत और आतंक और पाकिस्तानी और इस्लामिक आतंक का राज पैदा करना होता है। तो आतंकवादियों के विनाश पर, राजनीति की विचारधाराओं को तोड़ते हुए सबको आतंकवादियों के विनाश पर प्रसन्न होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आज के जोश के बारे में, जो तिरंगा यात्रा है आपके एरिया में? हमारे एरिया में जितनी खुशी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी है उतनी ही, लेकिन हमारे एरिया में खासकर करावल नगर में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ युवा बहुत है। मुख्यमंत्री का आना था आपके एरिया में, लेकिन अचानक दौरा रद्द हुआ क्यों? हो सकता है कुछ मुख्यमंत्री के बहुत काम होते हैं, उसकी वजह से कोई दौरा रद्द हो गया हो, लेकिन मैंने भी पढ़ा था आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कपिल मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री के नाम पर भीड़ जुटाने के लिए किया और ना आ रही? नहीं है, नहीं। कपिल युवा नेता है, कपिल जी युवा नेता है, उनके साथ युवा बहुत आज की डेट में। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के तिरंगा यात्रा के बारे में? भारतीय हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसके लिए जो हमारी सेना जो है बधाई की पात्र है। वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। युवा की बात करें तो युवा हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद निकाली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि देश की सेना ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो गौरव पराक्रम के तहत पाकिस्तान को मार गिराने का काम किया है, अगर किसी ने किया तो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए आज पूरे देश में हर गली में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, केवल इसलिए सेना का साहस बढ़े,
आप तिरंगा यात्रा में जो जोश देखा जा रहा है और आप भी शामिल हुए हैं और दिल्ली के में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा का जो जोश है, मुझे लगता है हर भारतीय के अंदर होना चाहिए और हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। ये जो तिरंगा यात्रा है, ये किसी पार्टी या समुदाय विशेष की नहीं है, ये भारतीय विशेष की है। तो हर भारतीय को अपना हक इसमें अदा करना चाहिए। आप भी जिस तरह से सेना के बारे में जो कहा जा रहा है और कई लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। और फिर भी यदि कुछ लोगों को लगता है कि सेना ने कार्रवाई उचित तरीके से नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो भी अथॉरिटीज हैं, ऐसे लोगों को जो ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उन्हें मौका दें, सेना की जगह वो सामने जाएं और देखिए जब चीजें सामने होती हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर पर चलाया है, क्या लगता है देश के अंदर भी कुछ ऐसा जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए भी चलाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय हैं और जो अपने भारत से, हमारे देश से प्यार करते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। आंतरिक जो विषय है वो अलग है और ये हमारे समूचे भारत की प्रेस्टीज की बात है, अखंडता की बात है। तो जो सिंदूर है, ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया और फ्यूचर में भी अगर इस तरह की चीजें हैं तो इस तरह के ऑपरेशन बिल्कुल चलाए जाएं। तिरंगा के बारे में बताइए, जहाँ मुख्यमंत्री आपकी एरिया में आ रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़े सौभाग्य का विषय है और हर्ष का विषय है कि हमारे सेना के जवानों जो पराक्रम दिखाया है, 90 मिनट में 11 एयरबेसों को ध्वस्त करा पाकिस्तानियों को। नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, उन्होंने कहा था पहलगाम में जो कट्टा हुए आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम करा। पूरे देश के अंदर जवानों के प्रति, सैनिकों के प्रति जो उत्साह उमंग है, इसी में आज हमारे करावलंग विधानसभा में लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी के सानिध्य में आज हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आ रही है और यहाँ से खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज तक हम यात्रा करेंगे। वहाँ पर ड्रोन शो भी होगा और जब मुख्यमंत्री आ रही है तो आप समझ सकते हो कि डेवलपमेंट विकास की यात्रा भी साधने वाली है। दिल्ली में आज जोश से भरपूर है कार्यकर्ता। निश्चित तौर पर कल भी जिले की तिरंगा यात्रा हुआ था, सारे विधानसभा में हो रहे, लेकिन खजूरी तो ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से जो यात्रा निकलती है तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर, विदेशों में ये प्रभाव पड़ता है। मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं कि खजूरी तो ऐतिहासिक जगह, और यहाँ से संकल्प लेकर जो निकल रहे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिंदूर हमारा ऑपरेशन अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है, अभी ये सिलसिला चालू होने वाला है। एक एक आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा में भरपूर जोश देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि आप भी जो तिरंगा यात्रा मंच में है, आज पूरे हिंदुस्तान के युवा हो या बुजुर्ग हो, सबके अंदर इतना उत्साह है कि हमारी सेना ने जितना पराक्रम करके दिखाया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये कूटनीति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो आज देश में उत्साह का माहौल है, हर युवा उत्साह है। देश में जितना शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, शायद इतना शौर्य किसी सेना में नहीं है। हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा दे 1 घंटे के अंदर, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नेतृत्व में आज हिंदुस्तान अपने आप में गर्व महसूस करता है कि हमारी सेना के ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं। जो जोश दिखा वो क्या लगता है? आज के जो तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य था वो था हमारे इंडियन आर्मी का कहीं ना कहीं समर्थन करना। जो उन्होंने शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, उसका हम समर्थन करते हैं। और आगे भविष्य में हम तो कहते हैं कि आने वाला जो पाकिस्तान अगर कायराना किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता है तो इससे ज्यादा बड़े वाला होने वाला है। और आज इस देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, जो एक मजबूत नेतृत्व पे कहीं ना कहीं उंगलियां उठाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी अगली बार कुछ करें ना, कि एक राफेल में ऐसे देशद्रोहियों को बांध कर पाकिस्तान जरूर भेजते हैं। कुछ लोग इस देश की सेना पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हैं जो लगता है कि सेना ने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी हवा हवाई है। देखिए, ऐसे कुछ लोग हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं भारत को हराया है और पाकिस्तान की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान वाले ये नहीं दिखा रहे हैं कि कहीं से किस प्रकार से उनको बंकरों को तबाह करा गया, उनके जो विमान थे उन्हें तबाह करा गया। जो एयरफोर्स ने हमारे पराक्रम दिखाया है वो काफी काबिल तारीफ है। और इसी प्रकार से कहीं ये एक बार का नहीं है, ये जो पाकिस्तान है इनकी हकीकत तो ये है कि कुछ आटम बम बना करके ये किस मांद पर भूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। ये वही पाकिस्तान है कि जो कहीं ना कहीं
हमेशा से अपनी बड़ाई करता रहा है, लेकिन वो ये सच्चाई नहीं दिखाता है कि जिस प्रकार से मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारी मजबूत जो सेना ने पराक्रम दिखाया और उसके बाद पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करके दिखाया ना, वो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा आने वाला टाइम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, कहीं ना कहीं से लेकर पूरा तबाह करने वाला मंजर देखने को मिल जाएगा। देश में नेहा जैसी लोक गायक और वो जो है इस तरह के सवाल कर रहे हैं जिनको देश ने इतना प्यार दिया। सर नेहा गायक नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, वो कांग्रेस की एजेंट है नेहा सिंह राठौर। जो अनर्गल बातें करती है उसको बिहार में काबा, दिल्ली में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा तो समझ में आता है, लेकिन वो तो इतनी दोगली है कि बंगाल में नहीं पूछ पाती कि काबा। पाकिस्तान के समर्थन में कहीं ना कहीं वो कर रही है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब वीडियो चलाई तो उसमें खड़गेगा नेहा सिंह राठौर का, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों की वीडियो दिखाई गई जो उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करी। तो नेहा सिंह राठौर तो मुझे लगता है उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोह का केस लगना चाहिए कि इस समय पर जब पूरा भारत एक है उस समय पर तू सेना पर सवाल उठा रही है और देश के प्रधान को कायर कहकर गाना बना रही है, इसलिए तुझे डूबकर मर जाना चाहिए। और अगर जांच होगी, आपने देखा ज्योति मल्होत्रा नाम की एक अभी वो निकली है पाकिस्तानी जासूस, अगर जांच होती है तो मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से कि एक बार जांच करे। कहीं कोई भरोसा नहीं है कि ये नेहा सिंह राठौर भी जासूसों में से एक निकले। बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल भाई, आपको लगता है नेहा सिंह राठौर जैसी महिला, नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को आप टीआरपी मत दो। पहली बात तो जो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रभक्त हो, उनकी बात करो। मेरी नजरों में उसकी अहमियत जो वर्गल वीडियो बनाने वाली महिला है ना, उससे भी नीचे है। जो अश्लील वीडियो बनाती मियां खलीफा, उससे भी नीचे है। उसका कारण है जो लड़की आए दिन आर्मी वालों से सबूत मांगे, जो लड़की तिरंगे से सबूत मांग रही है, जो लड़की जाकर बॉर्डर में सबूत मांग रही है, जो लड़की मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर में सबूत मांग रही है, मगर उनने उन 26 लोगों के सबूत नहीं मांगे जिनकी पैंट उतारकर उनको मारा गया था, जो शहीद हुए, जिनसे ये पूछा गया कि आपको कलमा आता है कि नहीं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ऐसे यूट्यूबरों के बारे में मत बोलो। वो जो हरियाणा की लड़की पकड़ी गई, क्या नाम है? ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में हमारे भारत की आबादी में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो लगभग 15 से 20% हिंदू थे वहाँ, आज 2% रह गए। मगर कह रही यहाँ हिंदू बहुत सेफ है, यहाँ हिंदू बहुत खुश है। इसका मतलब अगर आपको बनावटी बात करनी है, अरे हमने नरेंद्र मोदी सवाल पूछा है भाई साहब, कई बार पूछा है, हम मोदी जी को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उस टाइम पे पसंद करते थे जो आज बीजेपी में। हम आज भी सचिन पायलट साहब को पसंद करते हैं। हम आज भी कहते हैं कि शीला दीक्षित के राज में दिल्ली में बढ़िया काम हुआ था, मगर स्वर्गीय शीला दीक्षित ने, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने, इंडियन आर्मी से कभी सबूत नहीं मांगे। आज संदीप दीक्षित जी का बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का कि हमें इंडियन आर्मी के शौर्य पर, हमें उनके पराक्रम पर गर्व है। क्यों? मगर ये नेहा सिंह राठौर, ये समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, इन जैसे लोगों की बातों को मत करो, इनको टीआरपी मत दो। वो कोई गायक नहीं है। उनको कौन सा गाना आपको, चलो एक याद दिला दो आप, काबा को छोड़ के जो लेफ्ट विंग ने उसको उठाया है, एक नेहा सिंह राठौर का गाना याद दिलाओ। आप भाई साहब पुलिस वालों के आगे भी नहीं दबे जहाँ गलत होते थे पुलिस वाले। गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है, आप इस चैनल पे आप आए हो, मगर आपको जानता पहले से हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रहा। ये भाई पिछले 12 साल से राष्ट्रवाद कर रहा है। इन जैसे लोगों को आप लोकप्रियता दो, इन जैसे लोगों को आगे बढ़ाओ। मेरे को भाई साहब 6 साल हुए कैमरे में बोलते, 10 साल से मैं ग्राउंड में कर रहा हूँ, मगर ये व्यक्ति 15 साल में कर रहा है। 15 साल से कर रहा है मतलब मेरे से सीनियर है ना। इसी तरीके से आर्मी में होता है। आर्मी वालों से सबूत मांग रहे हो, -40 डिग्री तापमान में जो लोग सेवा कर रहे हैं, अरे आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? 12 साल 13 साल के लड़के अगर एक तमंचा लेके, चाकू लेके सड़कों बेखौफ घूम रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? देखो, जुवेनियल क्राइम बढ़ गया है और दंगों में भी उनका उपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ इनकी जो जेल होती है शायद रोहिणी में ही है, वहाँ से वहीं से निकलवा के एक मजनू के टीले में, मजनू का टीला पे इनको क्रिमिनल बाहर निकलवाते हैं, चाकूबाजी करवाते हैं, फिर बेच देते हैं। जमानत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भाई ने सही कहा। जब आप दीपक जी, लगातार हम दीपक की वीडियो देखते थे और वो कहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो क्राइम रेट कम हो जाएगा। अब उनके ऊपर नारियल फोड़ रहे हो? मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। भाई साहब के ऊपर नारियल मत फोड़ो, मेरी बात। अब होगा, हो क्या रहेगा? अगले 5 साल हमने बीजेपी को दिए, अगले 5 साल में
क्राइम रेट घटना जरूरी है, नहीं घटेगा तो अगले 5 साल के इलेक्शन में जवाब दे देंगे। हाँ, बिल्कुल भाई साहब। अब बोलो, हम बीजेपी के होते तो इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। नीचे गिरेगा, पक्का गिरेगा, और जुवेनाइल पे सख्त कार्रवाई होनी 100 चाहिए। की जगह 20 हो, और जितने भी जेल है वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों पे। नशा के, क्राइम के ये खिलाफ आप हैं, इसके लिए युवाओं को आप प्रेरित करेंगे या नहीं बिल्कुल करेंगे। अगले आप 5 इसके साल, पीछे सब भी सुनो, बनाएं। 11 साल प्लस टोटल 27 साल बीजेपी को दिल्ली में सरकार नहीं मिली। ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन बोलते थे, ट्रिपल इंजन है। मेयर अभी कोई कमी है? नहीं है, 5 साल तो 2 साल। अब मेरी बात सुनो, ये केजरीवाल वाला स्टाइल नहीं है कि 11 साल लेने के बाद फिर 5 साल मांग लिए। मैं केवल 5 साल बोल रहा हूँ। अगर ये 5 साल में काम ना करे तो हम नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में जवाब देंगे, रेखा गुप्ता जी को भी देंगे और कपिल मिश्रा जी को भी देंगे, क्योंकि हमारे लिए जहाँ आप रहते हो दीपक जी, जहाँ आप रहते हो खजूरी चौक पर जाम जिस तरह से लगता है, खजूरी चौक पर जो निकलने की व्यवस्था है और जो क्राइम रेट है वहाँ का, सही मायने में आपको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, 10 बजे के बाद अगर आप अपना मोबाइल लेके वहाँ से निकल रहे हो, चाहे आप शॉर्ट्स पे डाल देना, तो खजूरी के एरिया से अगर आप अपना मोबाइल लेके इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, खजूरी चौक से आप जहाँ मर्जी जा रहे हो, आपका मोबाइल बच जाए तो समझ लो आप गंगा नहा गए। हम आपको बता रहे हैं, मगर 5 साल लगेंगे। आपको क्या लग रहा है, जिन्होंने पाला है ना उनको निकालना पड़ेगा घर से सफोलों को। ये 27 साल की जिंदगी है। खजूरी चौक पर जो पूरा बोनस्टी का बाजार लगाया गया उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई साहब देखो, ये रोजी रोटी जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसके लिए एमसीडी जाने, एमसीडी उनको दुकानें भी मुहैया कराए, आधार कार्ड चेक करे, बांग्लादेशी रोहिंग्या भी देखे, देशद्रोही भी देखे। मगर मैं डायरेक्ट कभी नहीं बोलूंगा कि किसी की रोजी रोटी पे लात मारो। आप उठाओ, जाम नहीं लगना चाहिए, डस्टबिन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। और अगर कोई पत्रकार जाके बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ तो उससे तमीज से बात करो, उसको ये मत बोलो कि उगाई करने आए। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब। अगर तुम डस्टबिन नहीं रखोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, दस्ताने नहीं पहनोगे, पीछे हाथ डालोगे, नाक में डालोगे और चीजें बनाओगे, तो भाई साहब तुम्हारी वीडियो भी बनेगी और तुम्हारी और दुकान का नाम रखना पड़ेगा। अब्दुल है तो अब्दुल बताओ, रामलाल है तो रामलाल बताओ। ये बात के लिए तो मैं समर्थन। आपके चैनल का ये नाम है, आपके चैनल को ऑनर का नाम बताने में क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल सही बात है। अरे जब हीरो होंडा कंपनी के मालिक का नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ कौन है? मैं कब बोल रहा हूँ कि आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है ना पियो। अरे आपकी मर्जी है तो पियो, मगर हमें तो पतंजलि वाला बढ़िया लग रहा है, हमें तो पतंजलि वाला बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल भैया गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल उसका अपनी पसंदीदा लेना चाहिए। लेकिन मैं दीपक जी लास्ट, आपसे आग्रह लास्ट। करूंगा हाँ, क्या होगा? कि ये बहुत अंतिम सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरित करने का ऐसा वीडियो जरूर है। और मैं देखता रहता हूँ अक्सर कर आप बहुत अच्छी बात करते हैं, तो दिल्ली में खासकर जो क्राइम रेट है और नशा पे लोग ज्यादा जमान जा रहे हैं, उसके लिए आप जरूर। भाई साहब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपनी माँ बहन से प्यार है, अपने बाप के नाम की थोड़ी सी भी कदर है, तो ये जो चरस, गांजा, हफीम, स्मैक, ये आप पीना ही छोड़ दो। जो भीड़ खड़ी हुई है, ये भीड़ तब चाह रही है कि यहाँ से क्राइम रेट दिल्ली का खास करके कम होना चाहिए। क्राइम रेट जो बढ़ा हुआ है, उस क्राइम रेट पर भी लोग बात करें और दिल्ली सरकार इसके बारे में सोचे। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं TV 29 न्यूज़ दिल्ली।